डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के प्रेरणादायी और सकारात्मक खबरों के इस विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश में, जिसमें हम ऐसे अनोखे प्रयासों को सामने लाते हैं जो व्यक्तिगत सोच और सामूहिक संकल्प से बदलाव की मिसाल बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का आज का ये खास अंक। आज के अंक की शुरुआत करेंगे बड़वानी जिले के सेंधवा से, जहां एक विवाह समारोह ने समाज सेवा की नई परंपरा स्थापित की। यहां नवयुगल और परिवार ने रक्तदान करके और मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेकर शादी को मानवता की सेवा से जोड़ा है। इसके बाद रुख करेंगे बुंदेलखंड अंचल के शाहगढ़ की ओर, जहां दुर्गा शक्ति व्यायामशाला ग्रामीण बेटियों को आत्मरक्षा सिखाने के साथ खेलों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा रही है। फिर चलेंगे छिंदवाड़ा, जहां जिला अस्पताल में नवजात शिशुओं के लिए 24 घंटे के भीतर जन्म प्रमाण पत्र मिलने की सुविधा शुरू की गई है, जो अभिभावकों के लिए बड़ी राहत बनी है। और अंत में बात करेंगे भोपाल की, जहां आधुनिक कृषि मशीनरी, कपास तुड़ाई की नई मशीन और कृषि यंत्रों पर मिल रही बम्पर सब्सिडी से किसानों की लागत घटी है और मुनाफा बढ़ रहा है। शादी जब रीति रिवाजों तक सीमित न रहकर समाज सेवा का माध्यम बन जाए तो एक प्रेरणा स्रोत बन जाती है। बड़वानी के सेंधवा में एक शादी इसी वजह से इन दिनों चर्चा में बनी हुई है, जहां नवयुगल और रिश्तेदारों ने जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत अंगदान का संकल्प लेकर समाज को एक नई दिशा दी है। देखिए गुड न्यूज। ये तस्वीरें हैं सेंधवा की, जहां वाडीले परिवार ने अपने बेटे विशाल वाडीले के विवाह को मानव सेवा से जोड़ते हुए एक नई मिसाल कायम की। विवाह समारोह के दौरान थैलीसीमिया और सिकल सेल पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। साथ ही नव दंपत्ति समेत परिवार के कुल 6 सदस्यों ने मरणोपरांत अंगदान को लेकर संकल्प पत्र भरे। शादी में शामिल रिश्तेदारों, परिचितों और मेहमानों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। शिविर का आयोजन सुभाष चंद्र बोस रक्तदान समिति द्वारा किया गया, जिसमें 15 से अधिक लोगों ने रक्तदान कर मानवता की सेवा में योगदान दिया। वाडीले परिवार का कहना है कि विवाह जैसे शुभ अवसर को समाज के लिए उपयोगी बनाना उनका उद्देश्य था। दूल्हे के बड़े भाई राहुल वाडीले ने बताया कि परिवार ने मिलकर अंगदान का संकल्प लिया ताकि भविष्य में किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। हमने जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत रक्तदान, यही बिंदु को सार्थक करते हुए हमारे द्वारा हमारे छोटे भाई विशाल जी के विवाह के उपलक्ष्य पे रक्तदान का आयोजन किया गया, जिसमें अधिक से अधिक लोग रक्तदान कर रहे हैं अपनी स्वच्छता से। और हमें वाडीले परिवार द्वारा अंगदान करने का संकल्प लेते हुए फॉर्म भी भरा गया है। सेंधवा वासियों को, देशवासियों को एक संदेश दिया है कि रक्तदान सभी आयोजनों में किया जा सकता है और सुभाष चंद्र बोस रक्तदान समिति सेंधवा की ओर से उनके विवाह आयोजन पे हार्दिक बधाई देता है। साथ ही उस वाडीले परिवार के 6 सदस्यों के द्वारा आज मानव सेवा समिति सेंधवा के सानिध्य में अपना अंगदान का प्रण संकल्प लिया है। अंगदान के क्षेत्र में काम कर रही मानव सेवा समिति के अध्यक्ष नीलेश जैन ने इस पहल को समाज को दिशा देने वाला कदम बताया। वहीं शहर के वरिष्ठ नागरिक सुनील अग्रवाल ने कहा कि शादी में रक्तदान और अंगदान जैसे आयोजन समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं और लोगों को। सिविल अस्पताल सेंधवा के सीएमओ डॉक्टर OS कनेल ने कहा कि एक व्यक्ति के अंगदान से कई जिंदगियां बच सकती हैं और रक्तदान तो वास्तव में महादान है। ये पहल बहुत ही अच्छी है। इससे समाज में एक सकारात्मक समाज के लिए एक सकारात्मक पहल है। इससे देश में काफ़ी जगह पर अंगदान को लेकर
इस तरह के आयोजन होते हैं। इसलिए सेंधवा में भी इस तरह का दूसरा आयोजन है जहाँ पर वाडीले परिवार ने अपना अंगदान का संकल्प भरा। साथ ही सुभाष चंद्र बोस रक्तदान समिति की ओर से एक कैंप भी लगवाया जिसमें अधिक से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। एक समाज में इस तरह के आयोजन होना चाहिए हमेशा। ये एक बहुत सामाजिक प्रेरणादायक प्रसंग है। पाटीदार परिवार द्वारा एक वैवाहिक जीवन शादी ब्याह में उन्होंने पूरे परिवार के साथ में एक संकल्प भरा है जिसमें उन्होंने मृत्यु उपरांत अंगदान की घोषणा की है। साथ में ही उन्होंने एक बहुत प्रेरणादायक किया है। जैसा कि बताया जाता है कि खून का दान महादान के रूप में माना जाता है। उन्होंने कई मेहमानों को प्रेरित किया जिन्होंने रक्तदान भी किया है। निश्चित ही ये समाज के लिए बहुत अच्छी पहल है क्योंकि रक्तदान करना एक जीवन देना है। इसके साथ में अंगदान करके कई लोगों की ज़िंदगी को बचाना है। ऐसे में ये प्रेरणादायक अगर कई मांगलिक कार्यक्रम में होता है इससे कई लोगों प्रभावित होते हैं, कई लोगों को प्रेरणा मिलती है। अंगदान करना चाहिए, हर आदमी ने करना चाहिए। अंगदान से जहाँ कई लोगों का जीवन सुधरता है तो कई लोगों को नया जीवन मिलता है। और रक्तदान हर व्यक्ति ने 6 महीने के अंदर करना चाहिए। जो शादी समारोह में जो रक्तदान का आयोजन किया गया बहुत ही सराहनीय है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि शादी समारोह में जो शादी के ऐसे शुभ अवसर पर जो रक्तदान और अंगदान का जो आयोजन किया गया जिसमें संकल्प पत्र भरवाए गए, दोनों पक्ष द्वारा अपनी स्वच्छता से जो किया गया है संकल्प पत्र भरा है, बहुत ही सराहनीय है। और आने वाले समय में जन भागीदारी में प्रचार प्रसार के माध्यम से जो मानवता के लिए जो अंगदान जो कि एक नई दृष्टि और नया जीवन दिया जाता है। साथ ही रक्तदान एक महादान है जो कि एक इमरजेंसी में काम आता है और नया जीवन ही उनको भी मिलता है। समझ लो कि बहुत अच्छा है और आगे हम सबको इन भागीदारी में जुड़ना चाहिए और इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि जन मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छा रहे। विवाह समारोह में इस तरह के आयोजन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायक है। वाडीले परिवार की ये पहल न केवल सेंधवा बल्कि पूरे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश बनकर सामने आई है। बड़वानी से संदीप कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। बुंदेलखंड के सुदूर अंचल सागर का शाहगढ़ कस्बा इन दिनों महिला सशक्तिकरण की पहचान बन गया है। अभिनव विद्या मंदिर परिसर में संचालित दुर्गा शक्ति व्यायामशाला में ग्रामीण बालिकाओं को खेल खेल में आत्मरक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई जा रही है। बच्चियों की आत्मरक्षा से शुरू हुआ ये सफर स्वर्ण पदकों तक जा पहुंचा है। देखिए गुड न्यूज। सागर जिले के शाहगढ़ कस्बा स्थित दुर्गा शक्ति व्यायामशाला की शुरुआत एक संवेदनशील सोच के साथ हुई। देश में हुए जघन्य अपराधों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठी चिंता ने इस पहल को जन्म दिया। व्यायामशाला के संचालक मोहित भल्ला ने संकल्प लिया कि गांव कस्बों की बेटियों को इतना सक्षम बनाया जाए कि वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके। इसी उद्देश्य से यहाँ लाठी, तलवारबाजी, जूडो कराटे और मलखंब जैसे कठिन खेलों का नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। व्यायामशाला ने भारत के प्राचीन खेल मलखंब को अपनी पहचान बनाया है। कठिन अनुशासन, निरंतर अभ्यास और समर्पण का नतीजा ये है कि आज शाहगढ़ की बेटियां सागर संभाग की शीर्ष टीमों में शामिल है। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुकी हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच बना रही हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस सेल्फ डिफेंड को गेम्स से और जोड़ दिया जाए, तो वह संस्था में मलखंब, रस्साकशी और खेल गतिविधियों का प्रोत्साहन किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज हमारे पास नेशनल स्तर की मलखंब की टीम है जो प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए, और इस बार एक बच्ची ने गोल्ड मेडल जीता है हमारी नेशनल पर। मलखंब से ही 2 बच्ची यहाँ बाटा स्पोर्ट्स में गई हैं। एक बच्ची ने इंटरनेशनल सिल्वर मेडल जीत लिया है और एक बच्ची नेशनल लेवल पर कांस्य पदक विजेता है।
लगभग आज हमारे पास 65 बच्चे संस्था में प्रशिक्षणरत हैं जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं और साथ में ही मलखम्ब और अन्य खेलों में भी भाग ले रहे हैं। मुझे मलखम्ब में बहुत रुचि है। मैं दशहरा के समय एक बार बाज़ार में मैंने मलखम्ब देखा था, तो मुझे भी मलखम्ब करने का बहुत मन हुआ था। तो मैंने पता किया कि मलखम्ब कहाँ से होता है, तो मुझे पता चला कि अभिनव विद्या मंदिर में मलखम्ब होता है। तो यहाँ के संचालक श्रीमान मोहित भल्ला सर हैं। तो मैंने पता किया इधर निःशुल्क मलखम्ब सिखाया जाता है, तो मैंने मलखम्ब किया इधर और मैं नेशनल खेल चुकी हूँ और मुझे इंटरनेशनल खेलने का भी मौका है। इस सफलता के पीछे निस्वार्थ सेवा की मिसाल भी है। दुर्गा शक्ति व्यायामशाला में बच्चियों को पूरी तरह निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। खेल ड्रेस, जूते और जरूरी संसाधनों की व्यवस्था भी संचालक अपने निजी स्रोतों से करते हैं, ताकि आर्थिक तंगी किसी बेटी के सपनों में बाधा न बने। यही कारण है कि गरीब परिवारों की बेटियां भी आज बड़े मंचों पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रही हैं। व्यायामशाला में प्रशिक्षण ले रही बच्चियों का कहना है कि उन्हें न सिर्फ खेलों की ट्रेनिंग मिली, बल्कि आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता भी मिली है। वे अब खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और आगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल करने का जज्बा रखती हैं। बहुत अच्छा काम है। महिला को बाहर पढ़ने लिखने भेजने, कहीं भी भेजने के लिए एक असहाय माना जाता था, लेकिन हमारे मोहित भाई ने उनको प्रशिक्षण देके सेल्फ डिपेंड बना दिया। वो स्वयं लड़ सकती, स्वयं अपना कार्य कर सकती हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पूरे साहेगढ़ क्षेत्र में पिछड़ा क्षेत्र है और सभी बच्चियां बढ़िया सेल्फ डिफेंड हो जाएंगी। मैं मलखम्ब करती हूँ। मुझे मैं अपना पहले वेट कम करने आई थी मलखम्ब में। फिर मैंने अपनी पहले बहुत साल मैंने अपना पहले बॉडी को मेंटेन किया। फिर उसके बाद मैंने मलखम्ब करना स्टार्ट किया। फिर मेरे 4-5 साल हो चुके हैं और मैं स्टेट खेल चुकी हूँ। और इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मलखम्ब करने की वो हुई, तो मैं अभी भी मलखम्ब करती हूँ। और मुझे मेरा पसंदीदा खेल मलखम्ब है। ये निःशुल्क सिखाया जाता है। यहाँ सब कुछ निःशुल्क ड्रेस वगैरह, प्रशिक्षण सब कुछ फ्री है इधर पर। बुंदेलखंड के इस पिछड़े अंचल में दुर्गा शक्ति व्यायामशाला बेटियों के लिए सुरक्षा कवच भी है और सफलता की सीढ़ी भी। आत्मरक्षा से लेकर स्वर्ण पदक तक का ये सफर समाज को ये संदेश देता है कि अगर अवसर और मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण बेटियां भी हर मुकाम हासिल कर सकती हैं। सागर से कृष्णकांत नदाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। गुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। चल लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं। असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं, मिलेगा आपको पूरा विश्लेषण, तथ्यों पर आधारित दमदार प्रस्तुति, जहां हर मुद्दे के तह तक होगी गहन चर्चा। देखिए इनसाइट विद दीप्ति चौरसिया हर शुक्रवार और शनिवार रात 8 बजे सिर्फ दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। अनंत संभावनाओं का मंच, डिजिटल युग की नई नई खोजें। एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम, दुनिया जुड़ती है बस एक क्लिक में। लेकिन साइबर फ्रॉड से रहें सावधान। फेक न्यूज, धोखाधड़ी और हैकिंग बन रहे हैं ठगी का नया ठिकाना। अब सुरक्षा है आपके हाथों में। देखिए साइबर जगत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम साइबर दुनिया मेरे साथ, हर शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के यूट्यूब चैनल पर। दूरदर्शन आपका, किसी सेठ का नहीं, इसलिए मुद्दे और विषय आपके होने चाहिए। क्यों देखें आप आधी अधूरी न्यूज, क्यों सुने एक तरफा व्यूज। अब बहुत हुआ, क्योंकि आप और आपका समय फालतू नहीं है, इसलिए अब वही
जो आपको जानना है जरूरी। अब देखिए खबरों की सही रिसर्च और उसका सटीक विश्लेषण। देखिए रिसर्च एंड न्यूज एनालिसिस मेरे साथ रात 9 बजे आपके अपने चैनल दूरदर्शन मध्य प्रदेश और डीडी न्यूज एमपी के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से एक अच्छी और राहत भरी खबर सामने आई है। यहाँ नवजात शिशुओं के माता पिता को जन्म प्रमाण पत्र के लिए अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नवजात शिशुओं के जन्म के 24 घंटे भीतर ही यहाँ जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योजना नवजात शिशुओं के माता पिता के लिए एक बड़ी राहत की खबर बनी है। देखिए गुड न्यूज। छिंदवाड़ा के जिला चिकित्सालय में सुविधाओं को और बेहतर बनाया गया है। पहले जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अभिभावकों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, वहीं अब अस्पताल में ही जन्म के 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र तैयार कर सौंप दिया जा रहा है। जिला अस्पताल के गायनेक वार्ड में जन्म पंजीयन के लिए अलग काउंटर शुरू किया गया है। नवजात शिशु का पंजीयन तत्काल किया जाता है और सभी औपचारिकताएं पूरी कर 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र तैयार कर दिया जाता है। इससे अस्पताल आने वाले परिजनों को काफी सहूलियत मिल रही है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में जन्म प्रमाण पत्र में कुछ परेशानी जा रही थी। इसी के तारतम्य में माननीय कलेक्टर महोदय जो निर्देश दिए गए उसका पालन करते हुए जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में लेबर रूम में जहां पर डिलीवरी होती है वहां पर एक व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें 2 डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र तत्काल बना के 24 घंटे के अंदर ही माँ और पिताजी को दे दिया जाता है। और ये एक नवाचार है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय जो निर्देश दिया गया था उसका पालन करते हुए हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर जन्म प्रमाण पत्र देना सुनिश्चित कर लिया गया। इस नई व्यवस्था से अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। जन्म प्रमाण पत्र समय पर मिलने से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी अब बिना देरी के मिल सकेगा। अनावश्यक भागदौड़ और कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से निजात मिलना जिला अस्पताल की इस पहल को खास बना रहा है। ये योजना आई है अपने कलेक्टर माध्यम के महोदय से कि 24 घंटे में जो जन्म प्रमाण पत्र दे रहे हैं वो बहुत ही अच्छी पहल है। पहले 21 दिनों तक हमें भटकना पड़ता था, अब यहाँ ये सुविधा दे के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे कलेक्टर महोदय। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। आज मुझे अभी 24 घंटे हुए डिलीवरी के और उसके तुरंत बाद मुझे जन्म प्रमाण पत्र मिल रहा है। जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा की ये पहल आम जन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। जन्म के 24 घंटे के भीतर प्रमाण पत्र मिलने से न सिर्फ समय की बचत हो रही है, बल्कि अभिभावकों को मानसिक और आर्थिक रूप से भी राहत मिल रही है। ये व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। छिंदवाड़ा से महेंद्र राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। खेती को आसान और फायदेमंद बनाने की दिशा में सरकार और तकनीक मिलकर बड़ा बदलाव ला रही है। भोपाल में आधुनिक कृषि यंत्रों, कपास तुड़ाई मशीन और कृषि यंत्रों पर मिल रही बम्पर सब्सिडी ने किसानों को बड़ी राहत दी है। इससे किसानों को फायदा हो रहा है और उत्पादन भी बढ़ रहा है। देखिए गुड न्यूज। कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण अब नई रफ्तार पकड़ रहा है। भोपाल में केंद्र सरकार के विशेषज्ञों ने नई आधुनिक कपास तुड़ाई मशीन का अवलोकन किया है, जो हाथ से कपास चुनने की परंपरागत प्रक्रिया को लगभग खत्म कर देती है। इस मशीन से कपास सीधे मशीन के टैंक में इकट्ठा हो जाता है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। किसानों के लिए तकनीक कपास की खेती को कई ज्यादा आसान बना रही है। नई तकनीकें भी खेती को स्मार्ट बना रही है। एआई आधारित इमेज क्लासिफिकेशन, ड्रोन और रिमोट सेंसिंग तकनीक से अब खरपतवार की सटीक पहचान, फसलों में बीमारी का समय रहते पता लगाना और स्वचालित कटाई संभव हो रही है। इससे उत्पादन बढ़ रहा है और नुकसान घट रहा है। किसानों से रिलेटेड है, क्योंकि किसान अभी क्या होता है, देखिए किसान में अगर कोई मैनुअल काम करता है, हाथ से काम करता है, एक तो समय लगता है, प्रॉपर वो पौधे की रुपाई नहीं हो पाती है, प्रॉपर पौधे की कटाई नहीं हो पाती है,
कटाई के बाद क्या होता है, उसको अगर ये नहीं पता होता है कि किसको उसको ड्राई करना है, सुखाना है, तो खराब हो जाता है। तो ओवरऑल अगर आप किसानों को देखिए तो कुछ किसान तो मार्केट तक ले जाते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन रहती है, कुछ किसान को कटाई में दिक्कत होती है तो अच्छी से कटाई हो जाती है। फिर इसके बाद भी कटाई के उपरांत जो उनकी प्रसंस्करण होती है कि कुछ लोगों को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि आप सीधे इसका एक कुछ न्यूट्रिशन पदार्थ बनाइए और मार्केट में बेचिए, तो ओवरऑल उनकी जो कीमत है, जैसे मार्केट में अगर बिना सूखे हुए अनाज ले आते हैं या अगर उसमें स्टोन ले आते हैं या उसमें मिट्टी ले आते हैं तो उसकी कीमत बहुत कम रहती है। ये जो हार्वेस्टर है ये कम्प्लीटली स्वचालित होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंप्लीट है, यहाँ पे एक हार्वेस्टर लगाया गया है। इसका 4 फीट का कटर बार आपको मिलने वाला है। 4 फीट के कटर बार के साथ में एक बैक साइड में देखेंगे तो एक सीट लगाई जाती है जिससे आप बैठकर चला सकते हैं। इसमें डबल कटर बार दिया जाता है, मतलब जो बड़ा हार्वेस्टर होता है उसमें सिंगल कटर बार होता है और जो नीचे की नरवाई होती है वो ऐसी छोड़ देता है, लेकिन अब हम इसमें आपको डबल कटर बार देते हैं कि जो नीचे की नरवाई है वो भी कटिंग करके खेत में डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं राज्य सरकारें भी किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसी राज्य सरकारें सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, हार्वेस्टर सहित कई कृषि यंत्रों पर 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही हैं। इससे किसानों के लिए महंगी मशीनें खरीदना अब पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। खेती में पावर वीडर, रोटावेटर जैसे बहुउद्देशीय उपकरण लागत कम करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इससे मजदूरों पर निर्भरता कम हुई है और समय की भी बड़ी बचत हो रही है। यहाँ पे हम लोग विदेशी सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं मेरे पास विदेशी सब्जियों की अभी 14 से 12 वेराइटीज रखी हुई है, उसी की हम लोग खेती करते हैं। साथ में मेरे नर्सरी का काम भी है जिसमें किसानों के लिए हम लोग पौध तैयार करने का काम करते हैं। जैसे बैगन, टमाटर, मिर्ची, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सभी वेराइटी हम पॉली हाउस में उगाते हैं, उसके बाद किसानों को सप्लाई दे देते हैं। और जैसे आप ये देख रहे हैं ये वेराइटी है, जैसे लोग यहाँ मेरे पास किसान आ रहे हैं उनको पता नहीं है कि ये क्या है। अब आप भी देख सकते हैं ये सर धनिया नहीं है, इसे बोलते हैं सेलरी। सेलरी है जो कि एक विदेशी सब्जी है। इसे होटल में जो इसका मार्केट रेट है 80 से 100 रुपए किलो तक है और ये गार्निशिंग के लिए काम आती है। और इसका जो स्टिक है मोटा, ये मोटी स्टिक जो है ये आपको सूप बनाने के लिए काम आएगी। इसी तरीके से एक पत्ता गोभी आती है, वो आती है हरी पत्ता गोभी, और ये वाली आप जो देख रहे हैं लाल पत्ता गोभी आती है। ये लाल कलर का पत्ता गोभी है, ये सब विदेशी सब्जियों में आता है। ये एक गोभी एक विदेशी दूसरी तरह की होती है जिसे आप बोलते हैं आइसबर्ग लेट्यूस बोलते हैं इसे। इसका पत्ता बहुत क्रिस्पी होते हैं, जो बड़े बड़े 5। ये जो सब्जियां आप यहीं हाँ, ये यही मेरा सर लामा खेड़ा, इसी ICR से 4 किलोमीटर आगे मेरा फार्म है लामा खेड़ा, वहाँ पे मेरे खेत में लगा हुआ है सब। ये सब जापानी टेक्निक है, महिंद्रा से टाई अप है, महिंद्रा कंपनी का है। महिंद्रा कंपनी का ये रोप लगा, धान का रोप बना के उसको लगाने की मशीन है। ये सब एक दिन में ये 5 से 6 एकड़ आप लगा सकते हैं, जो उनकी लेबर इतनी नहीं लगा सकती। और इसमें सरकार ने इसको आधी सब्सिडी पे भी रखा है। इसकी मूल प्राइस जो होगी उसकी आधी सब्सिडी सरकार देती है, मैंने आधा पैसा जो है सरकार देती है इसको। आधुनिक कृषि मशीनें, सरकारी सब्सिडी और नई तकनीक तीनों मिलकर खेती को ज्यादा लाभकारी बना रही हैं। खासकर कपास की खेती में इन प्रयोगों से किसानों की मेहनत कम और आमदनी ज्यादा हो रही है। मशीनीकरण की ये पहल आने वाले समय में किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम साबित होगी। भोपाल से जय कुमार विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। गुड न्यूज के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप ऐसी ही सकारात्मक खबरें देखना चाहते हैं या आपका हमारे कार्यक्रम को लेकर कोई सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल ID है goodnewsddnewsmp@gmail.com। अगले अंक में फिर मिलेंगे ऐसी ही सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरें सिर्फ वो नहीं जो नजर आती हैं, असली सवाल तो छुपा होता है खबरों के भीतर, खबरों के पीछे। यही है असली चुनौती, सच्चाई तक पहुंचने की, हर पहलू को परखने की और हर एंगल से समझने की। अब सिर्फ समाचार नहीं,
मिलेगा आपको